हम शरीर नहीं आत्मा है और आत्मा यथारूप रहती है, बस शरीर बदलता रहता है। हरे कृष्णा। तो आइए आज साथ में मिलकर श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। हरि बोल। ओम देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। अनुवाद। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। भगवान इस श्लोक में पिछले श्लोक को समझाने के लिए कि हम सभी जीवात्मा शाश्वत हैं, हमेशा रहते हैं, एक बहुत ही सुंदर उपमा देकर समझा रहे हैं। जैसे हम देहधारी अपने इस देह में बाल्यावस्था से युवावस्था तक जाते हैं और फिर युवा अवस्था से वृद्ध अवस्था तक जाते हैं और फिर उसी तरह वृद्ध अवस्था में जब ये शरीर हम देहधारी के रहने लायक नहीं रहता, तब हम एक नए शरीर में जाते हैं और फिर से बाल्यावस्था से युवा अवस्था और फिर वृद्ध अवस्था का ये जो चक्र है वो निरंतर चलता रहता है, जब तक कि व्यक्ति इस भक्ति की प्रक्रिया से जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकलता। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य वृद्ध हो चुके थे। अर्जुन को तो प्रसन्न होना चाहिए था कि उनको फिर से एक नई देह प्राप्त होगी, जिससे कि वो इस संसार के तत्कहित भौतिक सुखों का प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन क्योंकि वो भक्ति की प्रक्रिया का पालन कर रहे थे, इसलिए वो इस चक्र से मुक्त हो पाएंगे। जो धीर व्यक्ति देहांतरण प्रक्रिया को जानता है, वो इस देहांतरण से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि मृत्यु के समय देहधारी आत्मा एक नया शरीर धारण करती है, फिर चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक। राधे